नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर भारत। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक हिंदू व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक मुस्लिम महिला के साथ चलाने की वजह से उस मुस्लिम महिला को तो पीटा ही गया। इस हिंदू व्यक्ति को भी मुस्लिम महिला के रिलेटिव्स ने, दो चार में जितने भी जानने वाले होंगे, 14 लोगों ने लोहे के रॉड और तमाम कई अन्य हथियारों से उसको इतना पीटा कि उस पीटने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने लोगों को पहचाना है, सीसीटीवी पूरा फुटेज आ गया है, पुलिस ने अरेस्ट तक कर लिया है। लेकिन क्या आप लोग को लगता है कि सिंपल सी बात है, आपको इसके पीछे कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट, एक लिंक, कॉमन थ्रेड नजर नहीं आता? ये थ्रेड आज से नहीं है, ये 1400 साल पहले से जुड़ा हुआ है। कैसे और अभी तक कैसे चला रहा है उसका मैं सोर्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहली कॉमन चीज कि क्या हम इसको हिंदू मुस्लिम नजरिए से देखें, क्या एक रिलीजियस चीज है, क्या एक जिहादी एक्ट है, क्या एक लव जिहाद का ऐसा हिस्सा है जिसमें हमेशा हिंदू पक्ष ही शिकार बनता है? तो हाँ, ऐसा ही हो रहा है। आपको ये पहला किस्सा नहीं पता जिसमें हिंदू पक्ष मरता है। आमतौर पर आपको सुनने को मिलता होगा कि हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया गया और उस विरोध में अगर कोई प्रतिक्रिया आई लड़की की तो उस लड़की की हत्या कर दी गई, जैसे श्रद्धा के मामले में हुआ, निधि के मामले में लखनऊ में हुआ। तो खैर वो यूपी का केस नहीं था श्रद्धा वाला, वरना अब तक आफ्ताब अल्लाह को प्यारा हो गया होता और उसका मकसद जो था कि काफिर के साथ ऐसा करके अल्लाह के पास आना, वो सक्सेस हो गया होता। लेकिन अभी समय है। उस सीक्वेंस में अगर जाएं तो हाँ, कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जिसको आप साइड में देख सकते हैं। वो आयतें इंस्ट्रक्ट करती हैं या फिर ऐसा कहें आदेश देती हैं, क्योंकि आप ना क्वेश्चन कर सकते हैं, ना फेर बदल, ना लॉजिकल रीजनिंग, कुछ नहीं, जो लिखा है वही करना है। आयतें कहती हैं कि अगर आप को मौका मिले तो, यानी कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको सीधा सीधा ये कहा गया है कि आप उस व्यक्ति के साथ संबंध में नहीं आएंगे, उससे शादी या प्यार नहीं करेंगे जो इस्लाम में नहीं मानता, जो अल्लाह में ईमान नहीं लाता। और अगर लाएंगे भी, अगर उसके साथ संबंध बनाएंगे भी तो तभी जब वो ईमान ले आए। इससे अच्छा आप किसी स्लेव से कर लो शादी, किसी गए गुजरे किसी से भी कर लो, लेकिन जब तक वो ईमान ना लाए अल्लाह में, आप उसके साथ संबंध मत बनाओ। ऐसा कुछ इस्लाम में, कुरान में कहा जाता है। आप अरबी ट्रांसलेशन और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हैं। मैं कुरान से डायरेक्ट रेफरेंस दे के ही आपको समझाना चाहता हूँ। अब इस चीज़ को लोग किस तरीके से हैंडल करते हैं, और मुसलमानों में एक नोशन ये है कि हम किस तरीके से इस चीज़ को अप्लाई करेंगे कि इस्लाम को प्रोपोगेट करना है तो या तो कन्वर्जन है, या तो एक भी काफिर ना बचे, सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम बचे पूरी दुनिया में। और इस प्रोसेस में पूरे सब बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे लव जिहाद करके, चाहे रिवर्स लव जिहाद करके, कि मतलब अगर हिंदू लड़का भी है और मुस्लिम लड़की के संबंध में आता तो भी हिंदू लड़के का मरना तय है, या तो कन्वर्ट हो जाए। तो कन्वर्जन के लिए भी फोर्स किया जाता है। आपको ऐसे कई केसेस में दिखाना चाहता हूँ जिसमें हिंदू लड़के भी मारे गए हैं मुस्लिम लड़कियों के साथ संबंध में आने की वजह से। आप ये देखते जाइए वीडियो। तो अगर किसी को लग रहा हो कि मैं सिर्फ एक रेफरेंस देके, सिर्फ एक घटना को लेके हिंदू मुस्लिम हेट्रेड, ये फलाना ढिमकाना फैलाना चाह रहा हूँ, तो वो गलत है। मैंने आपको जितने सारे भी अब केसेस गिनाए हैं, जितनों के आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं, लड़कों की शक्ल देखी है, केसेस सुने हैं कि क्या मामला था, जो आपने पढ़ा होगा पॉज करके, ये तो एक बार फिर देख लीजिए। ये घटना पहली बार नहीं हो रही है, ये घटना बिल्कुल नॉर्मल क्राइम नहीं है। ये घटना इंस्पायर्ड है एक आइडियोलॉजी से, एक किताब से, कुछ आदेशों से, कुछ बैल बुद्धियों से, कुछ जिहादियों से, और ये उसी का एक्ट है। लोगों को लगता है कि हम इनवॉलंटरी कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि ये परिवार गुस्से में आ गया और मारपीट करता रहा, और मुस्लिम लड़की को भी मारा, हिंदू लड़के को भी मारा, गुस्से में लड़के को इतना ज़्यादा मार दिया कि उसकी मृत्यु हो गई। तो अगर ये एक बार की बात होती तो हर बार एक ही कॉमन मोडस ऑपरेंडी देखने को नहीं मिलता। हमेशा मृत्यु हिंदू पक्ष की नहीं होती। और जितना जल्दी आप ये समझ जाएंगे और अपनी बेटियों को समझा लेंगे
या उन लोगों को समझा लेंगे जो मुस्लिम महिलाओं के साथ संबंध में आने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार, उनको ये भी नहीं पता कि इसका अंत सिर्फ आपकी ही मृत्यु है। मैं इससे ज़्यादा ब्लंट नहीं बोल सकता। मैं चाहता हूँ उसको हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए, दूर तक मेरी बात पहुँचाइए। मेरा ऐसी वीडियोस बनाने का एक ही मकसद है कि अगर किसी की जान बच रही है एक वीडियो के एक क्लिप को 10 सेकंड सुन लेने से, तो मैं सक्सेसफुल मानूंगा अपने अटेम्प्ट को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।